तो गुरु पूरा हॉलीवुड बंद हो चुका है, ना राइटर्स काम के लिए तैयार है ना एक्टर्स, एंड ये लेबर शॉर्टेज अपने भाई कोविड-19 से भी ज्यादा भयंकर है। तो जुलाई 14, 2023 को SAG-AFTRA यानी कि स्क्रीन राइटर्स गिल्ड एंड टेलीविजन एंड रेडियो के आर्टिस्ट ने, जो कि भाई अमेरिका का फेडरेशन यूनियन है, उसके 90% वोट्स के साथ उन्होंने स्ट्राइक पे जाने का समझौता किया, क्योंकि सिंपल शब्दों में उनकी जीविका चलाने के लिए उन्हें एप्रोप्रिएट पैसे और भविष्य में और काम ना मिलने के लिए AI से खतरे के लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स में नए संशोधनों की मांग है। जहां सबसे पहला सवाल खड़ा होता है कि स्ट्राइक में कौन कौन लोग हैं। तो गुरु ये स्ट्राइक एक्चुअली में सबसे पहली मई 2, 2023 को शुरू हुई थी राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के साथ, जिसका डिस्प्यूट AMPTP से हुआ था, जो भाई अलायंस ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स का यूनियन है, जिसे जुलाई 23 को SAG-AFTRA ने भी ज्वाइन किया, जो कि ये एक्टर्स यूनियन है, क्योंकि लेजिट उनका भी कॉन्ट्रैक्ट जून 30, 2023 को खत्म हो चुका है, जिसके नतीजन ये 60 सालों में दूसरी बार होगा कि भाई एक्टर्स और राइटर्स साथ में हॉलीवुड में डबल स्ट्राइक कर रहे हैं, हॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स और उनके एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ। जहां दूसरा सवाल आता है कि स्ट्राइक अब हो क्यों रही है, जो कि भाई एक्चुअल एग्रीमेंट तो अभी पब्लिक में आना बाकी है, और जो कि भाई नेगोशिएशंस एंड बिजनेस सीक्रेसी के मामले में वो शायद ही कभी हमें पूरा देखने को मिले। मगर जो मोटी मोटा हिसाब है जिसकी वजह से एक्चुअल बवाल चल रहा है कि जैसे जैसे स्ट्रीमिंग्स की भाई राइज हुई है, टीवी पे रीरन्स कम हुए हैं, और जो रिलीज के बाद राइटर्स को रेजिडुअल्स मिलते थे उनकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। राइटर्स को आज भी 10 साल पुरानी मिनिमम वेजेस के बेसिस पे पैसे पे हो रहे हैं, जो कि आज की महंगी इकोनॉमी में सर्वाइव करने के लिए बहुत ही मुश्किल है, जिसके साथ साथ उनका काम करने के भविष्य में वो भी खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि भाई ChatGPT जैसे AI उन्हीं के काम से इंस्पायर्ड होके उन्हीं को रिप्लेस करने के काबिल है, जो कि उन पे भी शिकंजा कसा जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उनके मुताबिक एक टूल और रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए, ना कि उनका इस्तेमाल करके उन्हीं को रिप्लेस करने के लिए। जिसके साथ उनकी मांग है कि भाई उन्हें बढ़ी हुई फंडिंग की भी जरूरत है अपने काम के लिए, कोई वन टाइम गिग की जगह उन्हें जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए, राइटर्स का राइटर्स रूम में और भी इंक्लूजन और इज्जत की डिमांड है, जिसपे से SAG-AFTRA के भी कुछ ऐसे ही डिमांड्स हैं, मगर भाई एक्टर्स के पर्सपेक्टिव से कि एक्टर्स को भी स्ट्रीमिंग शोज और उनके नए रेजिडुअल्स और उनकी सेल्फ टेप्ड ऑडिशन क्लिप की और भी संशोधन चीजों की जरूरत होगी, जहां नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक्टर्स के स्कैन्स को इस्तेमाल करके उन्हें डिजिटली परफॉर्म करने पे और उन्हें ना पे करने पे भी उन्हें कंट्रोल चाहिए, क्योंकि SAG-AFTRA ने भी ये भी बात बताई कि प्रोड्यूसर्स यूनियन ये भी चाहता है कि भाई स्टेज एक्टर्स के जो बैकग्राउंड में हम एक्टर्स को देखते हैं उन्हें बुलाकर, उन्हें एक दिन की दिहाड़ी देकर, उनका स्कैन लेकर और उन्हें जिंदगी भर बैकग्राउंड में एक्ट करवाते रहना बिना उन्हें बाकी कोई भी पैसे पे किए। और ये इवल डिमांड के ऊपर SAG को और कंट्रोल चाहिए, क्योंकि ये एग्जैक्टली ब्लैक मिरर के लेटेस्ट एपिसोड की तरह साउंड कर रहा है। उनको अपने लेबर कॉन्ट्रैक्ट में नए रेक्टिफिकेशंस के साथ साथ स्ट्रीमिंग सर्विसेज के लिए नए रेजिडुअल्स फार्मूला और उनकी ट्रांसपेरेंसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आगे चल के एक्टर्स को भी काम को ना खा जाए उसके ऊपर कॉन्फर्मेशंस चाहिए। और जहां अब ये बात रहेगी भाई ये स्ट्राइक कितनी खतरनाक है, तो भाई कोविड-19 के बाद ये सबसे बड़ी लेबर शॉर्टेज तो लाता ही है हॉलीवुड में, मगर उसी के साथ साथ ये डबल स्ट्राइक तुम्हारे फेवरेट मूवीज, टीवी शोज, अवार्ड सेरेमनीज, टॉक शोज को भी बंद कर देता है। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स हॉलीवुड के पास अभी सिर्फ अक्टूबर और अर्ली नवंबर तक का ही माल है, वरना उसके बाद उन्हें रीरन्स ही दिखाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से मार्वल, DC, डिज्नी, नेटफ्लिक्स, HBO सब कुछ बंद हो जाता है। जैसे कि भाई ब्लेड रनर की नई सीरीज आने वाली थी वो भी होल्ड पे चली गई, रिक एंड मॉर्टी जो कि भाई एक एनिमेटेड शो था वो भी होल्ड पे चला गया। इन सारी इश्यूज के ऊपर हमें फॉरेन सपोर्ट भी वेरियस राइटर्स यूनियंस की तरफ से देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग इंडिया, जहां इंडियाज स्क्रीन राइटर एसोसिएशन SWA के मेंबर्स ने भी रिक्वेस्ट किया कि US बेस्ड किसी भी फिल्म एंड वेब सीरीज के लिए अभी काम कर देना बंद कर देना चाहिए, जहां बढ़ते दिनों के साथ हॉलीवुड को इस डबल स्ट्राइक की वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान भी हो रहा है। जहां जो अब मूवीज ऑलरेडी शूट हो चुकी हैं उन्हें पोस्ट प्रोडक्शन में जो चीजें चल रही हैं उन्हें भी एक्टर्स प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि दैट मींस वो अपनी एक्टर ड्यूटीज वहां पे निभा रहे हैं। मगर इसके बावजूद भी एक्टर्स अपनी इंडिपेंडेंट फिल्मों के लिए काम कर सकते हैं, मगर उन सारी चीजों के लिए उन्हें यूनियन से अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे कि वो किसी भी तरीके से इन सारे प्रोड्यूसर्स और एग्जीक्यूटिव्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जहां अभी इन सारे इश्यूज के ऊपर कोई रेजोल्यूशन निकलता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं, तो भाई बता दूं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर AMPTP को फर्क पड़ता तो वे काम को टालते नहीं। एंड ये स्ट्राइक की शुरुआत ही पहले ही रीजन है कि भाई प्रोड्यूसर्स यूनियन भाई इनकी डिमांड्स को टाल रहे थे। एंड SAG के भी स्ट्राइक पे साथ में आ जाने पे यह बात साफ पता चल जाती है कि AMPTP को अभी कोई भी जल्दी नहीं है इस स्ट्राइक को तुरंत रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि एक स्टूडियो एग्जीक्यूटिव के अकॉर्डिंग वे तब तक इंतजार करने के लिए तैयार हैं जब तक लोकल यूनियंस अपने घुटनों पे ना आ जाए। उन्हें यह बताया जा रहा है कि वे तब तक इंतजार कर सकते हैं कि जब तक राइटर्स एंड SAG के लोग अपने घर के भाड़े तक नहीं दे पाएंगे, जब एक कोई त्योहार आएगा अपने बच्चों की ख्वाहिशें नहीं पूरे कर पाएंगे, तब उन्हें भाई मजबूरी में हमारे पास आना पड़ेगा, एंड तब जाकर हम अपनी मांगों के हिसाब से इन सब से काम करवा सकेंगे।
जो कि ये पूरी बातें जस्ट प्योर ईवल हैं। क्योंकि शुरू में मैं इन बातों के ऊपर लेके जोक भी कर रहा था, मगर फिर भी वो आउट ऑफ द ब्लू जोक्स ही थे, क्योंकि उस पोजीशन पे कोई भी बिलीव नहीं कर सकता था कि आप ये सोचोगे, मगर नहीं, वे ऐसा सोच रहे हैं। जहां प्रोड्यूसर्स यूनियन ने डीजीए यानी डायरेक्टर्स यूनियंस के साथ बहुत ही पहले एग्रीमेंट को भाई साइन कर लिया है कि हॉलीवुड में ट्रिपल स्ट्राइक ना हो जाए, मगर बाकी लेस पावरफुल लोग जैसे कि स्क्रीन एक्टर्स एंड राइटर्स पे ये अपनी पूरी मनमानी चलाना चाहते हैं। जहां स्टूडियोज की जाहिर सी बात है कि जितने लूप होल्स हो सकते हैं उतने लूप होल्स का वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि हाउस ऑफ द ड्रैगन जैसे शोज जिनकी मोस्ट ऑफ द कास्ट यूके से है, वहां की इक्विटी यूनियन उन्हें लीगली अलाउ नहीं करती यूएस के लोकल यूनियंस के साथ स्ट्राइक पे जाने को, जिसके नतीजन वो अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जिसके साथ ड्यून द सिस्टरहुड टीवी सीरीज भी हंगरी में शूट होती रहेगी, क्योंकि यूएस यूनियन के आधिकारिक क्षेत्र से वो वहां से बाहर आते हैं और वहां की यूनियंस के अपने कुछ अलग रूल्स हैं। मगर फिर भी स्टूडियोज को खुश होने वाली ये कोई बात नहीं है, ये बहुत ही रेयर एंड गिनो चुने एक्सेप्शंस है, क्योंकि हॉलीवुड ऐसे बैठा नहीं रह सकता। तो देखा जाएगा कि भाई स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स एंड प्रोड्यूसर्स ऐसे हमेशा के लिए बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं इंडेफिनिट होल्ड पे कि भाई जब यूनियंस की कमर टूटे तब वो अपना काम करेंगे, या फिर सच में एएमपीटीपी वर्सेस सैग एंड डब्ल्यूजीए के बीच में कोई मिडिल ग्राउंड निकल पाएगा। क्योंकि भाई स्टूडियोज एंड वहां के एग्जीक्यूटिव्स के लोग छुट्टियां मना रहे हैं, गोल्फ वोल्फ खेल रहे हैं और भाई मजे ले रहे हैं, उन्हें टेंशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास टेंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ रहा है उन 98-99% एक्टर्स को, जिनको भाई सिर्फ दिहाड़ी के बेसिस पे पैसे मिलते हैं। मगर खैर, तब तक हम एज एन ऑडियंस उन्हें अपनी तरीके से सपोर्ट दिखाने के अलावा बस इंतजार ही कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि अभी और भी डिलेस, कैंसिलेशन और इंडेफिनिट होल्ड्स की न्यूज आने वाली है, जो कि बीच में फील हो रहा था ना कि भाई डेडपूल उडपूल जल्दी ही आ जाएगा, मगर नहीं, वो सब और डिले होने वाली है। कुछ नहीं हुआ तो भाई अनुपमा दोबारा से देख लेंगे। एंड यस, जापानीज की गॉडजिला मूवी भी आने वाली है, लाइव एक्शन, काफी सारे होप्स नजर आ रहे हैं। इन्हीं सारी फॉरेन कंटेंट को देखकर अपना काम चलाना पड़ेगा। बाकी तुम बताओ, तुम इस इशू के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं, क्योंकि सबको अपना हक तो मिलना ही चाहिए। बाकी तुम सारे अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना, और इन्हीं सारी बातों के साथ साथ मैंने सलार के ऊपर भी बात की है, जिसके लिए तुम मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।